सांवली शामें, रेशमी रिश्ते, मोहब्बत की विरासत। अंतिम भाग। 1 घंटे की बेहद लंबी, भावनात्मक और प्रेरक लेस्बियन प्रेम कथा रिया स्नेहा की जिंदगी का आखिरी अध्याय। पिछली कड़ी। रिया अपने प्यार को पूरी शिद्दत से जिया, समाज के खिलाफ लड़कर शादी की, एक बच्ची गोद ली और दुनिया को दिखाया कि प्यार का कोई जेंडर नहीं होता। अब सालों बीत गए हैं, लेकिन कहानी अभी अधूरी नहीं हुई। अब बात है मोहब्बत की विरासत की। भाग 1। समय की रेखाओं पर। अब रिया 39 की हो चुकी थी और स्नेहा इंजीनियर्स की। मनाली का वही कॉटेज, लेकिन अब दीवारों पर चिन्नी की तस्वीरें और रंग बिरंगे मेडल लगे थे। रिया अब एक जानी मानी लेखक और LGBTQ एक्टिविस्ट थी। स्नेहा अपने वृद्ध होने के बाद भी अब एक रिटायर्ड प्रोफेसर के रूप में कई वेबिनार लेती थी। एक सुबह चिन्नी, जो अब 30-30 की हो चुकी थी, दिल्ली से लौट कर आई। मम्मा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। स्नेहा और रिया दोनों हैरान हुई, फिर मुस्कुरा दी। भागदा चिन्नी की मोहब्बत। चिन्नी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, नाम है आशना। सन्नाटा है। स्नेहा की आंखें भर आईं। रिया मुस्कुरा दी। प्यार कोई गलती नहीं चिन्नी, तू हमारी बेटी है, तेरे भीतर वही आग है जो हम में थी। तू अपने दिल की सुन, और अगर दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो तो याद रख, हम तेरे साथ हैं। रिया की बीमारी। कुछ महीने बाद रिया को तेज बुखार और थकान होने लगी। टेस्ट हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पता चला, जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। डॉक्टर्स बोले रुचि और प्यार जरूरी है, लेकिन लंबी लड़ाई है ये। स्नेहा टूटने लगी। हर रात रिया के पास बैठकर कहानियां सुनाना, उसके माथे पर हाथ रखना, उसकी दुनिया रिया ही थी। रिया एक दिन बिस्तर पर लेटी हुई बोली, मैं डरती नहीं, लेकिन अगर मैं चली गई तो तू क्या करेगी? स्नेहा ने उसकी हथेलियां चूमते हुए कहा, मैं नहीं जीऊंगी, मैं तुझे जीती रहूंगी। भागचौड़ मोहब्बत का उत्सव। रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। चिन्नी ने एक दिन कहा, हम आपकी आखिरी किताब की लॉन्चिंग इसी कॉटेज में करेंगे, आपके दोस्तों, स्टूडेंट्स और मीडिया को बुलाकर। ये जश्न होगा आपकी मोहब्बत का। सांवली शामें, रेशमी रिश्ते, एक अमर प्रेम कथा। रिया की व्हीलचेयर मंच पर लाई गई। सामने बैठे थे वो लोग जो कभी उन्हें गलत मानते थे, आज उन्हीं से प्रेरणा ले रहे थे। स्नेहा ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, हमने किसी को जीतने की कोशिश नहीं की, बस एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। यही हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत है। और फिर रिया की ओर झुककर उसे उसके माथे पर चूमा। भाग 5। रिया की विदाई। रिया की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली की हल्की चमक कमरे में आ रही थी। स्नेहा रिया के पास बैठी थी। रिया ने आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, अब चलना चाहती हूँ, लेकिन तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। स्नेहा ने रोते हुए कहा, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? रिया ने उसकी हथेली थामी और फुसफुसाई, तू जिएगी, क्योंकि तुझ में मैं जिंदा रहूंगी। वो उसकी आंखों में देखते हुए विदा हो गई। भाग 6। विरासत की शुरुआत। रिया की चिता को चिन्नी और स्नेहा ने मिलकर अग्नि दी, मगर उनकी आग बुझी नहीं। अब वो जल रही थी उस हर दिल में जो प्रेम को पहचानना चाहता है। n साल बाद चिन्नी और उसकी प्रेमिका आशना ने शादी की, स्नेहा के आशीर्वाद से। शादी की रस्म में उन्होंने एक लिफाफा खोला, रिया का लिखा एक अंतिम पत्र। अगर कोई मुझसे पूछे तू क्या छोड़ गई, तो मैं कहूंगी, मैंने एक रिश्ता नहीं, एक विरासत छोड़ी है, मोहब्बत की। तू जिसे चाहे उसे थामना, और याद रखना, मोहब्बत कभी मरती नहीं। अंतिम दृश्य, मनाली की वही पहाड़ी छत। स्नेहा अब अकेली बैठी हैं, बर्फ गिर रही है, लेकिन उनकी आंखों में खालीपन नहीं है, सिर्फ शांति है। वो आसमान की ओर देखकर मुस्कुराती हैं। रिया, तू गई नहीं, तू हवा में है, चिन्नी की हंसी में है, मेरे हर शब्द में, और इस दुनिया में जहाँ भी कोई लड़की किसी लड़की से प्यार करेगी, वहां तू जिंदा रहेगी।